ट्रेन लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, ट्रेन पलट गई थी, वो नहीं चला रहे थे। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो इज्जतदार नेता थे। इज्जतदार नेता थे। ये गुंडे बैठे हैं सत्ता पे। इस सत्ता को ब्रजभूषण जी भी तो कह रहे हैं मोदी और अमित शाह जी कहे तो मैं अभी इस्तीफा दे दूं। उनने बलात्कार करा है क्या? उन पे आरोप लग रहा है क्या? आरोप तुझ पे लग रहा है, तू इस्तीफा दे, जांच करा। अगर इतना ईमानदार है तो इनको गलत साबित कर, तब तो माने तू राजपूत है। तू तो राजपूतों की को ढाल बना के तू स्कूल में इसने कितने शोषण करे इसकी कोई पता है? आज इसकी न्यायिक जांच हो जाए तो कम से कम 100-200 लड़कियों का शोषण करता निकलेगा ब्रजभूषण सिंह। कहा तो है उन्होंने एक इंटरव्यू में, कौन सी मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ। खाता है तभी तो कह रहा है। आप लोगों को वो ऐसे बोल बोल के दे देता है, आप जैसे लोग अब उसकी बातों पे ऐसे करके न्याय की आवाज को कमजोर करने का काम करते हैं। जब वो कह रहे हैं कमजोर, दो कौड़ी का क्रिमिनल बेटियों का शोषण करने वाला बातें को कह रहा है, तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे भगवत गीता का प्रचार हो रहा है। आप लोगों के चरित्र को देखो, आप लोग भी कितने स्तर गिर चुके हैं मीडिया के। जहाँ उसको सरकार ने ढील दे रखी है तभी तो एक अपराधी बोल पा रहा है। अभी किसी और पे विपक्ष के नेता पे ये आरोप लगा होता तो आप बाइट नहीं ले पाते उसकी। अतीक अहमद के पास वैसे मीडिया नहीं पहुंच पाता था, अब दो कौड़ी के गुंडों ने जाके मार दिया साहब। वैसे अतीक अहमद और पहले तारीखों पे आ नहीं रहा था क्या? देश को मालूम ही नहीं पड़ पाता था कि अतीक अहमद आए और तारीख पे से चले गए। लेकिन जब उनको मिटाने का, क्योंकि 2024 में चुनाव है तो कैसे, क्योंकि उसके रहते हुए वहाँ पे अपना वर्चस्व तो बना नहीं पाए। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारे ऊपर हमला हो रहा है। हिंदू नहीं मारे जा रहे क्या? ये बेटियां क्या मुसलमान है क्या? ये बेटियां मुसलमान है क्या? आज इनको जाट बना दिया। कल किसी ठाकुर की बेटी के साथ होगा तो तुम ठाकुर कह दोगे, पंडित के साथ होगा पंडित कह दोगे। केवल जाटों का आंदोलन, बेटी का आंदोलन है, ये बेटी का आंदोलन है, ये जाट का आंदोलन नहीं। तुम जैसे पत्रकार हैं ना जो अपनी बातों को चलाने के लिए जो ब्रजभूषण के समर्थन करता, ब्रजभूषण क्या है? अपराधी है वो, तो कुछ भी कहेगा, कुछ भी कहेगा। प्रतिनिधि है, सत्ता में है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। अरे प्रतिनिधि तो अतीक अहमद भी था, मुख्तार अंसारी भी है प्रतिनिधि। ये प्रतिनिधि नहीं है, गुंडा है, ये प्रतिनिधि नहीं है। जहाँ जहाँ बेटियों की बात आती है या फिर महिला शोषण की बात आती है, कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के नाम क्यों आते हैं? अब आप वही तो देखो ना, आप उन्हें भगवान बना रही हो, आप उनसे सवाल करो ना, सवाल करो, आप उनसे सवाल करो, आपके नाम क्यों आते हैं? सवाल करो ना। बराबर निरंतर चिदम्बरम ने जब उत्तर प्रदेश में एक बेटी के साथ किया था, वो इसके चिन्ना स्वामी कौन है वो उसको गिरफ्तार नहीं हुआ। उसको एसआईटी की ऐसी अपनी टीम बनाते हैं। हमारी किसानों के लिए भी तो एसआईटी बनाई थी, सारे अपने ही उसमें आदमी भेज दिए, हमने नहीं मानी वो एसआईटी, तब हमने जाके माफी मंगा पाई है। और जो देश की सुनो, जिनने बेटियों के ऊपर अत्याचार करे हैं ना, उनके कुल में दीपक नहीं जले, चाहे रावण हो चाहे कौरव हो, याद रख लेना। आज इन बेटियों के साथ जो आरएसएस और भाजपा कर रही है, जो कर रही है, आने वाले समय में देख लेना, 2 से चले थे 2 भी नहीं मिलेंगी। ये भारत है, भारत, ये भारत है। जिस दिन नारी ने घर से निकल लिया ना, तो मोदी जैसे लोगों को इस देश में जगह नहीं मिलेगी। नारी शक्ति से मत टकराना, यमराज से प्राण छीन लाई है। यमराज से इन बेटियों को साधारण मत समझ लेना, मिट्टी में मिला देंगी ये बेटियां। वो बहुत सौभाग्यशाली माता पिता होते हैं जिनकी बेटियां अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ सकें। 95% इस देश में महिला अपने शोषण के खिलाफ नहीं लड़ पाती है। घर वाले कहते हैं इज्जत खराब करवाएगी, ये करवाएगी, और ब्याह कर देते हैं बेटियों को, बहुओं को घर में कैद कर लेते हैं। अरे इन बेटियों का सल्यूट करो जो अपने खिलाफ इतनी बड़ी शक्ति से लड़ने का दम रखती हैं। इनकी माँ ने शेरनी का दूध पिलाया तब जो बेटियां लड़ रही हैं। नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े लोगों की बेटियों को देख लिया, शोषण करा के चूड़ी पहन के ब्याह कर लेती हैं, घर में आवाज नहीं उठाती। और आज भी शोषण इनके साथ ही नहीं, अभी भी हो रहा है। स्कूल में क्या बेटियों के साथ नहीं होता है? नौकरियां कर रही हूँ औरत के साथ नहीं हो रहा क्या? नौकरी में जो IAS PCS है उनके साथ नहीं हो रहा? अगर सच्चाई किसी के जमीर में जिंदा है ना, आज अगर शोषण वाली बेटियां बाहर निकले हैं तो धरती कम पड़ जाएगी। दिल्ली की इतनी औरतों के साथ शोषण आज भी देश में हो रहा है। नेपोटिज्म की बात उठा रही थी कंगना रनावत, तो यही जो आज खुद को ठाकुर कह रहे हैं, ये लोग हल्ला मचा रहे थे। आज जब हमारी बेटियां, किसानों की बेटी जब आज अपनी इज्जत के लिए न्याय मांग रही हैं, तो अपराधी को बता रहे हैं, समाज की ढाल ओढ़ के एक अपराधी को बचाने का प्रयास कर रही है 2 कौड़ी के संगठन, जिनके कारण आज देश की ये दुर्दशा है। न्यायपालिका के मजिस्ट्रेट कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन लोगों ने परेशान किया जब उन्होंने देश की जनता के साथ न्याय करने का काम किया? अभी 10 दिन 15 दिन पहले कौन ट्रोल करता था? यही संगठन के लोग। क्या 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 योगी जी का बुलडोजर अपराधियों पे चलता है, माफियों पे चलता है, तो क्या ब्रजभूषण जी के घर पे अब तक क्यों? योगी जी का बुलडोजर उन पे चलता है जिनसे ये सामने से लड़ नहीं सकते। योगी जी का बुलडोजर किसी अपराधी पे नहीं चला। अगर अपराधी पे चलता तो ये कैसे ब्रजभूषण सिंह अभी तक बचा हुआ है? कहाँ चला गया बुलडोजर? और कहाँ अपराधियों को सर
वो उन्हें मिला रहे हैं मिट्टी में जिनसे राजनीतिक तौर पर लड़ नहीं सकते। ये डरपोक हैं, पीठ पे पीछे से बार करने वाले लोग हैं। ये हिंदुस्तानी परंपराओं का गला घोटने वाले लोग हैं। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, क्या बुलडोजर? संविधान इजाजत देता है बुलडोजर की? ये संविधान के इनकी बपौती है। हम लोगों ने, देश के नागरिकों ने बलिदान दिया तब देश आजाद हुआ। आरएसएस ने बलिदान नहीं दिया है। समझ में आई? आज हमें जो चीजें पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, बुलडोजर चलाना हमारा संविधान इजाजत नहीं देता है। आप मुख्यमंत्री हैं, भगवान नहीं है। समझ में आई? आज बुलडोजर चलाओ, चलाओ बुलडोजर। अगर हैसियत है तुम्हारी, राजपूत हो तुम, चलाओ बुलडोजर, करो अरेस्ट इसको। या ये बेटी झूठी है बोले आदित्यनाथ योगी कि ये बेटियां झूठी हैं। आप बोलो ना मुंह पे, क्या हो गया योगी को? कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक अपराधी की बार बार मुंह से बोली गई रोज एक बाइट बना देता। खुला छोड़ रखा है सरकार ने। दिल्ली पुलिस की नाकामी है कि एक अपराधी बराबर देश को गुमराह कर रहा है और वो इस प्रकार से संगठनों को तैयार कर रहा है कि यहाँ पे अराजकता फैले, खून खराबा हो। ये स्थितियों को पैदा कर रहे हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता। हमें और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? किसान आंदोलन में आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है, सारा मीडिया कह रहा था। क्या वो आतंकवादी खालिस्तानी थे? खालिस्तानों के लिए मारे बिल वापस लिया देश के प्रधानमंत्री ने। ये कैसी कैसी बातें करते हैं। इनका चरित्र आज समझ चुका है देश। आने वाले दिनों में देखना आप, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे यहाँ पे कोई पानी नहीं देगा किसी को। ये आज देश की सच्चाई है। लोग डरे हुए हैं। जिन्होंने देश के लिए गर्व करना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे अगर ऐसे आदमी पे हमें गर्व करना पड़ेगा। इस सभ्यता है देश की। विवेकानंद जैसे लोग हैं यहाँ पे, तुलसीदास जैसे संत हैं यहाँ पे। समझ में आई? हाँ, गर्व करना पड़ेगा। जरा अपनी अकल को ठिकाने पे रखो। घर परिवार छोड़ दिया देश हित के लिए। अरे हाँ, छोड़ दिया घर परिवार। आज बेटियों के शोषण करने वालों को आज संरक्षण दे रहे हैं। घर परिवार छोड़ दिया। स्वार्थी आदमी है, पार्टी बेच दी उद्योगपतियों को, देश बेच रहा उद्योगपति, घर छोड़ दिया। बारे बारे वाह, आप जैसे लोगों ने, आप जैसे पत्रकारों ने आज देश की परिस्थितियाँ, सर ना उनके बच्चे हैं ना कोई है तो किसके लिए करेंगे सर? अडानी अंबानी के लिए कर रहा पता नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, सीधे हाथ से दे रहे। अभी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जब 2 से 30 पे आ गया तब आप पीएफ का पैसा दे दिया।